नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 रूल नंबर 12 का एक्सटेंडेड वर्जन है। रूल नंबर 12 में हमने आर्टिकल द के विषय में उसके डिफिकल्ट सेक्शन को कवर किया था। आज मैं रूल नंबर 13 के कुछ 3 हिस्से बना रहा हूँ। इन 3 हिस्से की बात करें तो 10-12 मिनट में ही कवर हो जाएगा, लेकिन पहला 4 मिनट, फिर दूसरा 4 मिनट, फिर तीसरा 4 मिनट। पहला जो 4 मिनट होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन कवर करेगा, और आखिरी के दो 4-4 मिनट वाले जो सेक्शन है वो एग्जाम में बहुत रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं और बहुत आसान होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट जो है अच्छे से एक्सेस कीजिए। जब ये सीरीज खत्म होगा आप देखोगे आपका जो है स्कोर है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कोई एक सिंगल जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा। अब जरा ये कुछ 3 क्वेश्चन है, इसको जरा एक बार पढ़ो और इसमें समझने की कोशिश करो जो है कि क्या एरर संभावित हो सकता है। और वैसे मैंने बोला है कि 4 मिनट पहले जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसन टू घोस्ट स्टोरीज, ठीक है ना। चिल्ड्रन एंजॉय लिसन टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट्स। एक तो यहाँ पे मुझे लगता है टाइपो एरर हो गया है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज होना चाहिए। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, ये एक्चुअली टाइपो एरर है, वरना आप बोलोगे सर यहाँ पे लिसन की जगह लिसनिंग होना चाहिए। बिल्कुल लिसनिंग होना चाहिए। चिल्ड्रन एंजॉय, क्योंकि जो एंजॉय है ये आपका वर्ब है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आना है, और ऑब्जेक्ट में अगर वर्ब लिखा हुआ है तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जिरंड की तरह काम करता है, और जिरंड जो होता है हमारा सेमी वर्ब और सेमी नाउन होता है। सेमी वर्ब एंड सेमी नाउन होता है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट्स। आप इसमें जब आप देखोगे ना तो आपको एरर समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ पे। अगर पहले से आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा है तो दिमाग काम नहीं करेगा कि कहाँ पे एरर है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। इसको भी ध्यान से पढ़ोगे ना तो अगर पहले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। इसको भी अगर पहले से नहीं सॉल्व कर रखा है, पहले से पढ़ नहीं रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैं रूल नंबर 12 आपको याद दिलाऊं कि रूल नंबर 12 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने ये पढ़ा था कि जो नाउन है, नाउन में नाउन का अगर विवरण दिया हो, डिस्क्रिप्शन दिया हो, वर्णन दिया हो, तो एक तो ये दिया जाता है, इसके पहले एग्जेक्टिव लगा के दिया जाता है, या फिर एग्जेक्टिव फ्रेजेज का इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद। और ये वाला सेक्शन हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, लास्ट में कवर किया था। आज इस वाले सेक्शन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं नाउन के पहले एग्जेक्टिव दिया होता है, तो एग्जेक्टिव दो तरीके का एग्जेक्टिव होता है। एक एग्जेक्टिव ऐसा होता है जो जनरल एग्जेक्टिव होता है, जो जनरल एग्जेक्टिव होता है जो नाउन के विषय में ना साधारण इंफॉर्मेशन देता है, साधारण इंफॉर्मेशन देता है, साधारण इंफॉर्मेशन देता है, कोई स्पेसिफिक या स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं एग्जेक्टिव, जो इस नाउन के विषय में असाधारण इंफॉर्मेशन देते हैं या स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर ये एग्जेक्टिव है जो स्पेशल टाइप का हो और इस नाउन का स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो इस एग्जेक्टिव के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, और ये आर्टिकल द आता है एक्चुअली नाउन के लिए है। हम इस एग्जेक्टिव से ये समझते हैं कि इस नाउन को स्पेशल रूप दिया जा रहा है, और इस वजह से हमको उसके पहले आर्टिकल द लगाना है। जैसे इस 3 सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक खास बात है कि हम बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है एंजॉय करते हैं घोस्ट स्टोरीज। स्टोरीज से पहले घोस्ट दिया हुआ है, ये आपका एक एग्जेक्टिव है। स्पेशली ऑन हॉलोवीन नाइट्स, और नाइट्स के पहले लिया हुआ है हॉलोवीन। तो जब हम स्टोरीज के विषय में बोलते हैं घोस्ट स्टोरीज, तो ये बहुत कॉमन है, हमने सुन रखा है खूब। जैसे बॉय ए गुड बॉय, हमने बहुत खूब सुन रखा है। लेकिन जब हम नाइट की बात करते हैं, रात्रि की बात कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं नाइट ऑफ क्राइम। जैसे एक एग्जांपल देखा था उस दिन, नाइट ऑफ क्राइम। तो मैंने आपको बताया कि ये ऑफ क्राइम जो लगा हुआ है, इससे इस नाइट के विषय में स्पेशल बात कही जा रही है कि ये कोई भी रात नहीं है, क्राइम की रात है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो रात है ना, ये कोई रात नहीं है, ये हॉलोवीन रात है।
ये हॉलोवीन रात बहुत कॉमन चीज नहीं है, ये भाई स्पेशल यूएस की एक स्पेशल रात होती है जिसमें उस देश के सभी लोग अपने अपने सुपर हीरोज या जिन्हें वो पसंद करते हैं उनके रूप में अपने आप को तैयार करते हैं, फिर इस रात को जाते हैं। कोई बैटमैन की तरह तैयार होता है, कोई सुपरमैन की तरह तैयार होता है, कोई एंटमैन की तरह तैयार होता है जो है, कोई एवेंजर्स की तरह तैयार होता है और उस रात को उस लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यूएस में मनाया जाने वाले एक स्पेशल रात की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो ये जो हॉलोवीन है ना, इस नाउन को थोड़ा स्पेशल कर रहा है, और इस नाउन को अगर स्पेशल कर रहा है तो इसके पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। इफ यू हियर इंगेज टोन, देखो टोन तो कई तरीके से हो सकती है, तो टोन तो कई तरीके से हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली इंगेज टोन की। अगर इंगेज टोन सुनाई दे तो आप जो है रिसीवर को रिप्लेस कर दो जो है और डायल करो दोबारा। तो यहां पे आपको इस इंगेज के पहले आर्टिकल द लगाने की जरूरत है। देखो रिसीवर के पहले हमने द इस वजह से लगाया हुआ है, रिसीवर के पहले हमने द इस वजह से लगाया गया है कि जिस फोन का रिसीवर उठाया था उसी को रख के दोबारा डायल करने की बात हो रही है। अगर आर्टिकल द नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई सी भी रिसीवर हो जाएगी। आर्टिकल द लगाने का मतलब हो गया कि जिस फोन का रिसीवर हमने उठाया उसी को रखने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब बात करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, तो डिफेंस फोर्सेस कहीं के भी हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इंडिया की तो इस डिफेंस फोर्स के लिए जो है इंडिया जो है, ये जब इंडियन जो लगा रहे हैं ना, तो ये इंडियन बड़ा स्पेशल हो गया इसके लिए कि हम संसार की बहुत सारी डिफेंस फोर्सेस हो सकती है पर हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये इसको थोड़ा स्पेशल कर रहा है कि हम स्पेशली इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको आर्टिकल द लेने की जरूरत है। अब जैसे ये चीज है, जिन क्वेश्चन में आपको समझाया जाता है उन क्वेश्चन में आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन ऐसे अगर कोई अनायास सा सेंटेंस दे दिया गया है तो उसमें ना ये पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे सही तरीका होता है कि आप अभ्यास करो। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको सेंस आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ ये स्पेशल सेंस में बात हो रहा है, कहाँ पे जो है स्पेशल सेंस में बात नहीं हो रहा है, कहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रहा है। तो जब स्पेशल सेंस में नाउन बात होने लगेगा तो आपको आदत पड़ जाएगी उसके पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करने की। आई होप ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसके 2 सेक्शन और है जो बहुत आसान पार्ट है। पहला सेक्शन यह है कि अगर आपके नाउन से पहले अगर आपके नाउन से पहले कोई एग्जेक्टिव आया है और ये एग्जेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो, किसमें हो? सुपरलेटिव डिग्री में हो। तो सुपरलेटिव डिग्री में होने का क्या मतलब है? सुपरलेटिव डिग्री में होने का मतलब है कि अपने आप में कोई चीज यूनिक हो गया। जैसे मैंने बोला बॉय, फिर मैंने बोल दिया बेस्ट बॉय, तो बेस्ट तो कोई एक ही हो सकता है, गुड तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेस्ट तो कोई एक ही हो सकता है, तो हम फिर द बेस्ट बॉय बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर कोई एग्जेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, या तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, या तो क्या होगा, पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने फ्रेंड लिख दिया, और मैंने लिख दिया बेस्ट फ्रेंड। तो ये तब तक सही नहीं है जब तक इसके पहले या तो मैं माई लगा दूं, माई बेस्ट फ्रेंड, या हिज बेस्ट फ्रेंड लगा दूं, पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगा दूं, या फिर द लगा दूं, द बेस्ट फ्रेंड। जब भी एग्जेक्टिव आपको सुपरलेटिव डिग्री में मिले तो अगर उसके पहले पॉजेसिव एग्जेक्टिव ना दिया हो तो ध्यान रखिएगा उसके पहले हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। ये रूल नंबर 2 है। इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और मैं दिखाता हूं। ये बहुत आसान सा सेक्शन होता है, इसे आसानी से पकड़ भी लेते हो और आसानी से क्वेश्चन कर भी लेते हो। जैसे ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन है। एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जैसे यहां तक आप पढ़ते हो ना, इस पूरे क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये देखो स्मॉलेस्ट है, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले क्या इस्तेमाल है, आर्टिकल ए इस्तेमाल है। इसको काटते हो, क्या लगा देते हो, आर्टिकल द। इसी तरीके से है 4 ऑफ अर्लीस्ट लिखा हुआ है, तो अर्लीस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके आगे आप पढ़ते नहीं, आपको तुरंत याद आ जाता है इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत है। फिर यहां जैसे स्टार्ट करते हो ए टालिस लिखा हुआ है, तो आप ए को हटाते हो, द लगा देते हो, आप बोलते हो कि मतलब समय बचा लेंगे। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत आसान होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और इसके क्वेश्चन आसानी से आप स्कोर भी कर लेते हो। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आप गलत कर दो तो मतलब आपके पढ़ लेने के बाद नसीब आपका खराब है, या तो आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो कि ये वाली जो चीज है वो भी आप भूल गए हो। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किसी नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव इस्तेमाल है तो उसके पहले या तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव होना चाहिए या आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये दूसरा सेक्शन है।
इसके बाद है कुछ और चीज है जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा रखा था, उसी को थोड़ा सा कवर करूंगा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके कई सारे एग्जाम्पल और आए हुए मेंस और प्री के क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में करा दिया था। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ चीजें हैं आपको समझने और क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने लिखा, जरा एग्जाम्पल देखना, द रेड ड्रेस यू वोर यस्टरडे वाज ब्यूटीफुल। जो लाल वाली ड्रेस है, जो लाल वाली ड्रेस है, ये लाल वाली ड्रेस तो आपके पास बहुत सारी हो सकती है, मैं कहता हूं मेरे पास 10 लाल वाली ड्रेस हो सकती है, लेकिन इसका विवरण देखो ध्यान से, यहां पे मेंशन है। मैं उस ड्रेस की बात कर रहा हूं, उस ड्रेस की बात कर रहा हूं जो कल तुमने पहनी थी। तो कल जो पहनी थी वो तो कोई एक होगी, 10 ड्रेस तो पहन नहीं रखोगे, वो क्या ब्यूटीफुल है। अब ये जो ड्रेस है ना, इस ड्रेस को मैंने फिक्स कर दिया है जो तुमने कल पहनी थी, इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए रेड ड्रेस लुक्स नाइस ऑन यू, एक लाल ड्रेस तुम पे अच्छी लगती है। तो ये कोई भी लाल ड्रेस है। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस से समझना पड़ेगा क्या कि यहां हम स्पेशल सेंस में बात कर रहे हैं, यहां पे हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो जब हम स्पेशल सेंस में बात करते हैं या डेफिनेट सेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल द चाहिए, और जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल ये चाहिए। तो जब इस तरीके से बहुत सारे जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कहां पे नाउन आपकी डेफिनेट है, स्पेशल सेंस में डिस्कशन है, कहां पे नाउन जनरल सेंस में है, जहां पे स्पेशल सेंस की नीड नहीं है। इसी तरीके से बात करूं, द डिलीशियस फूड एट द पार्टी वाज अमेजिंग। जो डिलीशियस फूड है जो पार्टी में बहुत अमेजिंग है। अब हम यहाँ पे डिलीशियस फूड है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम एट द पार्टी की बात कर रहे हैं। द पार्टी के पहले द लगाया तो किसी फिक्स पार्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब है जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, स्पीकर और लिसनर दोनों नोन है, वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो उन दोनों के बीच में अंडरस्टूड है, वो दोनों के बीच में अंडरस्टूड है। इसी वजह से डिलीशियस फूड के पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीशियस फूड मेक्स पीपल हैप्पी। जो डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन है वो लोगों को खुश बनाती है। यहाँ पे मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डिलीशियस फूड की बात कर रहा हूँ, स्पेशल किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। तो मोटा मोटा अगर मैं समरी की बात करूं, मोटा मोटा अगर मैं समरी की बात करूं, तो आप ऐसे समझो कि एग्जेक्टिव जो है नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है ना। जो एग्जेक्टिव अगर सुपरलेटिव है, अगर एग्जेक्टिव अगर सुपरलेटिव है तो जो है हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगर एग्जेक्टिव जो है किसी ग्रुप ऑफ पीपुल को अगर रिफर कर रहा होता है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। या फिर कोई नाउन ऐसा हो, द नाउन इज ऑलरेडी नोन, द नाउन इज ऑलरेडी नोन और कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टूड, मतलब स्पीकर और लिसनर को वो अंडरस्टूड हो कि कौन से नाउन की बात हो रही है, मतलब उनके लिए नोन हो, तो हम इन सारे केसेस में आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये अपनी जो वो है क्या कहते हैं कि 120 रूल की जो सीरीज है ना, उसके मैं स्पेशली अपनी पीपीटी बना रहा हूं सही से, ताकि जब ये सीरीज खत्म होगा तो मैं एक बार में आप सबको शेयर कर दूंगा, और जब मैं इसको शेयर करूंगा तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने सीरीज को स्टार्ट करते वक्त आप लोगों को ये बोला कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर बनाइए। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बड़ा मदद मिलेगा। लेकिन ये मैं आपको जब पूरा 120 रूल खत्म हो जाएगा ना, तो ये मैं पूरा शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें कुछ एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे, तो इनके मैं क्या है ना राइटिंग में रख भी देता हूं चीजें जो है। अच्छा, एक सेक्शन और है जो कवर करना है, मैं तो क्लास एंड करने जा रहा था। एक चीज और है जो आपको पढ़ना है, जैसे जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर कहीं पे एग्जेक्टिव बगैर नाउन का मिल जाए, अगर इसके बाद नाउन का इस्तेमाल ना हो, तो इस एग्जेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये रीजन ये है कि अगर हम किसी एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो वो पूरी जाति का बोध करा देता है, और वो एज ए सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो रिच लोग हैं, यहां पे द रिच का मतलब रिच लोग हो गए, और द पुअर का मतलब पुअर गरीब लोग हो गए। सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जो अमीर है उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। द इल्डरली नीड प्रॉपर केयर, अब इल्डरली मतलब यहाँ पे जो इल्डर लोग हैं उनकी बात हो रही है। द अनएम्प्लॉयड आर प्रोटेस्टिंग, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इनमें से किसी एग्जेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, इनमें से किसी एग्जेक्टिव के बाद नाउन नहीं। अगर किसी एग्जेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो आप इसके पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करोगे। ये पूरा का पूरा वाला क्लास या वाली कैटेगरी का बोध कराते हैं। लेकिन अगर गलती से इसके बाद नाउन हो, जैसे रिच पीपुल शुड हेल्प पुअर पीपुल, अब यहाँ पे पुअर के बाद पीपुल लगा दिया है और रिच के बाद पीपुल लगा लिया है, तो इसके पहले आर्टिकल द जरूरी नहीं आए, आर्टिकल द जरूरी नहीं आए। लेकिन अगर इन एग्जेक्टिव के बाद जो है अगर नाउन नहीं है, जैसे इन केसेस में नहीं है, तो हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि हम उस एग्जेक्टिव के माध्यम से उस पूरी जाति का, उस पूरी क्लास का बोध कराना चाहते हैं। तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं, और ये भी एक दो एग्जाम्पल के बाद याद रह जाता है, और ये बहुत आसान सेक्शन होता है, और एग्जाम में ये
सही भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव है, किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत है, तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी चीज है कि अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो अपना प्यार लाइक के माध्यम से जता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के चले जाते हैं तो उन्हें कमेंट करने में दिक्कत होती है। अगर ये सीरीज आपको कहीं मदद कर रही है आपके रिवीजन में, आपकी तैयारी में, तो लाइक का बटन जितना ज्यादा आप हिट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे ऐसा महसूस होगा कि आपको ये सीरीज बहुत बहुत कारगर सिद्ध हो रही है, जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यूअसली जो है पूरा करता रहूंगा और वो थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन करेगी। और मैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। मतलब एक कहते हैं ना कि सबको एनर्जी चाहिए, और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी एनर्जी क्या होती है कि वो जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ने वाले बच्चे उसे पढ़ पा रहे हैं सही से, समझ पा रहे हैं सही से, और एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और सेलेक्ट होने के बाद मिठाई का एक डिब्बा लेके आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि मास्टर के पैसे कमाने से ज्यादा खुशी वाला पल होता है। तो मैं ये चाहूंगा, ये सीरीज एक्चुअली मैं फ्री रन कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं चाहूंगा कि इस सीरीज से बहुत सारे बच्चों को फायदा हो। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और सारे के सारे बच्चे अगर नए हो या कुछ बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 14।